हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर, फिर भट्टी सा तप रहा है बिहार। पारा 45 के पार, 33 जिलों में 48 घंटों तक राहत नहीं, 5 में बारिश का अलर्ट। जी हाँ, बिहार का मौसम भी अजब हो गया है। कहीं भारी बारिश तो कहीं प्रचंड धूप हो रही है। राज्य का अधिकतम तारा 45 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में पूर्णिया सहित राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। बारिश के साथ ही गर्मी को लेकर भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने मानसून आने तक राज्य में ऐसे ही बारिश के बीच कड़ी धूप वाले मौसम का पूर्वानुमान जताया है। पूर्वानुमान है कि 12 जून के बाद राज्य का मौसम थोड़ा ठंडा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव हो रहा है। इसकी रफ्तार भी 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके साथ ही एक चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उसके आसपास के क्षेत्र में बना हुआ है। एक पूर्व पश्चिमी ट्रफ रेखा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बने चक्रवर्ती परिसंचरण के क्षेत्र से नागालैंड तक बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और असम से गुजर रही है। इसके साथ ही एक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा भी बिहार से तटीय आंध्र प्रदेश तक झारखंड एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है। इन मौसमी कारणों से बिहार का मौसम प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में राज्य में दिन के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 24 घंटे के दौरान औरंगाबाद में सबसे अधिक तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बिहार के 1 करोड़ से अधिक लाभुकों को लगा झटका। अब एलपीजी ग्राहकों को नहीं मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलने का इंतजार कर रहे राज्य के 2.1 करोड़ ग्राहकों का झटका लगा है। केंद्र सरकार ने आम ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी खत्म कर दी है। इसका लाभ अब केवल उज्ज्वला योजना का फ्री कनेक्शन पाने वाले राज्य के 1 करोड़ से अधिक ग्राहकोों को ही मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1 वर्ष में 12 सिलेंडरों के लिए 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलेगी। पटना जिले में उज्ज्वला योजना के 2,65,967 लाभार्थी है। बिहार बोर्ड इंटर दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन को मिलेगा भरपूर मौका। जी हाँ, इंटर नामांकन 2022-23 सत्र के लिए छात्रों को भरपूर समय मिलेगा। बिहार बोर्ड द्वारा आवेदन की 2 बार तिथि जारी की जाएगी। एक बार फिर बिहार बोर्ड के छात्र और दूसरी बार सीबीएसई और सीआईएसई की 10वीं पात्र छात्रों के लिए 11वीं में नामांकन की तिथि जारी की जाएगी। बोर्ड की माने तो चूंकि सीबीएसई और सीआईएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट जून अंतिम या जुलाई पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। ऐसे में सीबीएसई और सीआईएसई के छात्रों के लिए अलग से तिथि जारी की जाएगी। इसका फायदा उन छात्रों को होगा जो किसी कारणवश निर्धारित समय अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। बड़ी खबर, हर घर दस्तक के तहत 4.7 करोड़ बुजुर्गों को 31 जुलाई तक दी जाएगी कोविड वैक्सीन की ऐतिहासिक खुराक। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने हर घर दस्तक अभियान पार्ट 2 के तहत 31 जुलाई तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की 4.7 करोड़ से अधिक आबादी को कोविड-19 निरोधी वैक्सीन की ऐतिहासिक खुराक देने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश में लगभग 13.75 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों में से 11.91 करोड़ को 3 तक कोविड वैक्सीन की दोनों खुराकें दी जा चुकी है। यही नहीं, 31 जुलाई तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के 6.67 करोड़ लाभार्थियों को बूस्टर डोज दी जानी है, जिनमें से 1.94 करोड़ को यह शॉट दी जा चुकी है। इसके अलावा 1.04 करोड़ लोगों को अभी भी कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जानी है। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 टीकाकरण की गति और कवरेज में तेजी लाने के लिए डोर टू डोर अभियान का दूसरा दौरा 1 जून को शुरू हुआ है। यह 2 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी खुराक और 60 साल और उससे अधिक आयु के लोगों को घर घर जाकर एहतियाती खुराक लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई है कि वे 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के पूर्ण कवरेज के लिए स्कूल आधारित अभियान आयोजित करें। देश का चौथा फूड लैब बिहार खुला, 15 मिनट में फूड आइटम्स की होगी जांच। भारत नेपाल व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। जी हाँ, बिहार के व्यापारियों को फूड आइटम्स की जांच के लिए बंगाल के चक्कर नहीं लगाने होंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चौथा फूड लैब बिहार के रक्सौल में रविवार से शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया है।
बिहार से पहले 3 लैब कोलकाता, गाजियाबाद और मुंबई में थे। लैब के अधिकारियों के मुताबिक लैब में पेय पदार्थों के सैंपल की मानक के अनुरूप जांच होगी। यह सब्जी, फल, गेहूं, चावल के अलावा तेल व अन्य लिक्विड पदार्थों की भी जांच की जा सकेगी। शुरुआती तौर पर बिहार से नेपाल जाने वाले पदार्थों की जांच की जाएगी। इसके बाद राज्य भर के नमूने की जांच की जाएगी। बड़ी खबर, पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए मौका बढ़ा, अब इस तिथि तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, पटना यूनिवर्सिटी में अब स्नातक में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 25 जून तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि पहले 4 जून ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी और प्रवेश एग्जाम की तिथि 18 जून निर्धारित थी। अब नियमित कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट 9 जुलाई को, व्यावसायिक कोर्स और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट 12 जुलाई को आयोजित होगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार स्नातक सत्र 2022-23 में 4796 सीटों पर नामांकन होगा, जहां 5 से 15 सीटें बढ़ाई गई हैं। अगली बड़ी खबर, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 5 जुलाई से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया, सितंबर से चलेगा सत्र। जी हां, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में 5 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को सभी अधिकारियों व कोऑर्डिनेटरों की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है। नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी होगी। इसको लेकर तैयारी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बैठक में भोजपुरी, मैथिली, स्टैटिक्स व अंग्रेजी कोर्स को दोबारा शुरू करने को लेकर भी चर्चा हुई। उक्त कोर्सों को शुरू करने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को आवेदन दिया गया है। इसके अतिरिक्त अब जो नामांकन होंगे उसमें छात्रों को पहले की अपेक्षा अधिक काउंसलिंग कक्षाएं ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन मोड में भी कराए जाएंगे। पहले जहाँ एक पेपर में 2 कक्षाएं हो रही थी, अब एक पेपर में 5 कक्षाएं होगी। स्टडी मटेरियल को अपडेट किया जाएगा। नैक को लेकर भी विचार किया जा रहा है। बड़ी खबर, पटना के गांधी मैदान में लगेंगे 40 कैमरे, चिल्ड्रेन पार्क की सुधरेगी व्यवस्था, यानी प्रशासन की तैयारी। जी हां, गांधी मैदान की सुरक्षा को और पुख्ता बनाने के लिए इसके सभी प्रवेश द्वार, मुख्य मंच के आसपास एवं अन्य स्थलों पर कुल 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें कुल 35 बुलेट कैमरा एवं 5 PTZ कैमरा होंगे। इसकी जानकारी पटना डीएम कृष्ण स्मारक विकास समिति के सीईओ डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा गांधी मैदान और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के प्रबंधन, संचालन और मेंटेनेंस को लेकर आयोजित बैठक में दी गई। एनडीए सरकार के खिलाफ महागठबंधन ने जारी किया आरोप पत्र, बिहार की डबल इंजन की सरकार को रिपोर्ट में जर्जर इंजन की सरकार बताया। जी हां, एनडीए सरकार के खिलाफ महागठबंधन ने आरोपी पत्र जारी करते हुए इसे लुटेरी सरकार बताया, जिससे पूरा बिहार परेशान है। महागठबंधन के आरोप पत्र में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, बेरोजगारी का आलम और महंगाई का महाप्रकोप का भी जिक्र किया गया है। साथ ही यह भी लिखा कि शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, दिया बेरोजगारी का भ्रष्टाचार, चोरी आई चोर सरकार जो ले डूबी पूरा बिहार। आपको बता दें कि रविवार को महागठबंधन की ओर से महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर महागठबंधन ने नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। खुद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की विफलता के आंकड़ों के साथ साथ लेखा जोखा प्रस्तुत किया। महागठबंधन की तरफ से एनडीए सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर फेल्योर रही है। इस आंकड़े के जरिए बताने की कोशिश की गई है और एनडीए सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। रिपोर्ट कार्ड में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का सवाल से लेकर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार का 36वां स्थान है, जो सबसे नीचे है, जबकि नीतीश कुमार लगातार सामाजिक और आर्थिक विकास की बातें करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार विकास से कोसों दूर है। बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर जिले में 42,000 राशन कार्ड किए जाएंगे रद्द। जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं। इस कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले में 42,000 से अधिक परिवारों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। विभाग के जांच के बाद इसकी सूची एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी कार्यालय को भेज दी गई है। अंतिम रूप से जांच के बाद सभी कार्ड को रद्द कर दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिलाकर सर्वाधिक लगभग 6,000 राशन कार्डधारी परिवार मानक के अनुरूप नहीं पाए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिले में कुल 9,68,466 ऐसे परिवारों के पास राशन कार्ड है। विभाग के जाँच के बाद 42,800 कार्ड रद्द होने पर यह संख्या 9,25,666 हो जाएगी।
बड़ी खबर, बिहार में जातीय जनगणना से पहले जनता को 3 महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराएगी सरकार। जी हां, जातीय आधारित गणना को आरंभ करने से पहले सरकार सार्वजनिक तौर पर लोगों को यह जानकारी उपलब्ध कराएगी कि इसके तहत क्या क्या होना है, लोगों को किन किन सवालों का जवाब देना है, सभी धर्म और समाज के लोगों की गणना होनी है, आर्थिक दृष्टि से क्या उसकी स्थिति है, इस बारे में भी जानकारी जुटाई जानी है। जातीय आधारित गणना का काम पूरी रफ्तार से हो, इसके लिए सबसे पहले उन लोगों को ट्रेनिंग कराई जाएगी जिन्हें इस काम में लगाया जाना है। गणना आरंभ होने से पहले विज्ञापन के माध्यम से सरकार यह सूचना देगी कि जाति आधारित गणना क्यों जरूरी है और यह किस तरह से होगी। उप जाति तक की जानकारी जुटाई जाएगी, उनकी जीविका का क्या साधन है, इस बारे में भी पूछा जाएगा। अगली खबर, नर्सिंग कृषि में प्रवेश के लिए परीक्षा 24 जुलाई से। बीसीसीबी ने विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तिथि जारी की। जी हां, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता 2022 की तिथि शुक्रवार को जारी कर दी है। तिथि जारी करने के साथ ही आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है। विभिन्न विषयों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा 24 व 25 जुलाई को होगी। इसके लिए छात्र अब 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित की गई थी। बीसीसी 2022 के तहत स्नातक स्तरीय कृषि, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ रेडियो इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑटोमेट्री, बीएससी नर्सिंग, उद्यान विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, डेयरी एवं अन्य सामान्य पाठ्यक्रमों में एडमिशन होगा। इसके साथ साथ बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बची हुई सीटों पर भी एडमिशन इसी के स्कोर पर होगा। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र ऑनलाइन फॉर्म bcse.board.bihar.government.in पर जाकर भरते हैं। आवेदन करने वाले स्टूडेंट के 12वीं में कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के छात्रों को अंक में 5% की छूट मिलेगी। बड़ी खबर, बिहार में सरिया की कीमत 15 रुपये प्रति किलो हुई कम। सीमेंट के दाम 10 से 15 रुपये प्रति बोरे घटे। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा डीजल की कीमत में कटौती किए जाने का कुछ असर सीमेंट और सरिया की कीमत पर भी पड़ा है। मई में जहां सीमेंट 400 रुपये प्रति बैग पहुंच गया था, अब वह 385 से 390 रुपये प्रति बैग मिल रहा है। वहीं सरिया भी 75 रुपये प्रति किलो की जगह अब 60 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। इस तरह सीमेंट 10 से 15 रुपये प्रति बैग सस्ता हुआ है, जबकि सरिया की कीमत में 15 रुपये की प्रति किलो की कमी आई है। इसके कारण मकान बनवा रहे लोगों को कुछ राहत मिली है। खबर, कैमूर वन अभयारण्य को टाइगर रिजर्व की मंजूरी, इको टूरिज्म से विकसित होगा क्षेत्र। जी हां, कैमूर वन अभयारण्य को इस साल टाइगर रिजर्व की ओर से मंजूरी दे दी गई है। यह राज्य में बीटीआर के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। इसके लिए पिछले महीने केंद्रीय टीम ने कैमूर वन क्षेत्र का निरीक्षण कर आबादी और जंगल वाले हिस्से की जानकारी ली थी। इसके लिए कोर एरिया, बफर एरिया और कॉरिडोर को चुना गया था। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी उन्हें सभी स्थितियों से रूबरू करवाया था। अब केंद्रीय टीम को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से टाइगर रिजर्व के लिए अंतिम प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की एई की परीक्षा स्थगित, बीपीएससी जल्द जारी करेगा एग्जाम डेट। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 2 और 3 जुलाई को होने वाले एई प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दिया गया है। बीपीएससी एई परीक्षा 2022 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर आधिकारिक नोटिस चेक कर सकते हैं। बीपीएससी की इस परीक्षा का आयोजन 2 और 3 जुलाई को होने का प्रस्तावित था, जो कि स्थगित कर दिया गया है। आयोग की ओर से नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा की नई डेट आदि के लिए लेटेस्ट अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि भारत सरकार के द्वारा एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी हटाने का फैसला सही है या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।